हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई के सर केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि H2SO5 की बेसिसिटी कितनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखें H2SO5 क्या है। H2SO5 सल्फर का एक ऑक्सी एसिड होता है। अब आपके मन में एक दूसरा प्रश्न उठ रहा होगा कि ऑक्सी एसिड किसे कहते हैं। वह ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अलावा एक अनदर एलिमेंट भी उपस्थित हो, उसे ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड कहते हैं। यानी ऑक्सी एसिड्स में 3 एलिमेंट उपस्थित होंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कोई तीसरा एलिमेंट। ऑक्सी एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड आदि ऑक्सी एसिड्स हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, इन ऑक्सी एसिड्स का तीसरा एलिमेंट नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि नॉन मेटल्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑक्सी एसिड्स ज्ञात हैं जिनमें तीसरा एलिमेंट मेटल होता है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का तीसरा एलिमेंट क्रोमियम है, जो कि एक मेटल है, न कि नॉन मेटल। And now let us see what is the name and structure of H2SO5. H2SO5 का आविष्कार जर्मन साइंटिस्ट हेनरिच कैरो ने किया था और उनके सम्मान में इसका नाम कैरोज एसिड रखा गया। लेकिन आजकल H2SO5 का नाम पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है। इसका स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है। इस स्ट्रक्चर में सल्फर एटम 4 ऑक्सीजन एटम से टेट्राहेड्रली सराउंडेड है। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स भी हैं। H2SO5 मॉलिक्यूल में एक पेरोक्साइड लिंकेज है। अब आखिर में सवाल उठता है कि पेरोक्साइड लिंकेज किसे कहते हैं। जब 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो इस लिंकेज को पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि H2SO5 में 2 प्रकार के हाइड्रोजन एटम हैं। एक हाइड्रोजन एटम पेरोक्साइड लिंकेज वाले ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, जबकि दूसरा हाइड्रोजन एटम नॉर्मल ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच्ड है। एंड लेट अस सी नाउ व्हाट इज बेसिसिटी। किसी एसिड मॉलिक्यूल के द्वारा या किसी एसिड मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम्स की संख्या जो H प्लस के रूप में डिस्प्लेस्ड हो रहा हो या किया जा सकता है, उसे उसकी बेसिसिटी कहते हैं। फिर से देखिए हम लोग, किसी एसिड मॉलिक्यूल में उपस्थित हाइड्रोजन एटम्स की वह संख्या जो H प्लस के रूप में डिस्प्लेस्ड हो सकता हो, उसे उस एसिड की बेसिसिटी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिया गया है। HNO3 मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम है जो NaOH से रिएक्शन कराने पर यह हाइड्रोजन एटम H प्लस के रूप में डिस्प्लेस्ड हो जाता है, जो NaOH के OH माइनस से रिएक्शन करके H2O का निर्माण कर रहा है। यानी HNO3 एसिड मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम H प्लस के रूप में डिस्प्लेस्ड हो सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 हुई। अब एक दूसरा एग्जाम्पल, H2SO4 मॉलिक्यूल। जब H2SO4 का रिएक्शन एक्सेस ऑफ NaOH से कराते हैं तो Na2SO4 + 2H2O का निर्माण होता है। इस रिएक्शन में H2SO4 मॉलिक्यूल का दोनों हाइड्रोजन एटम H प्लस के रूप में डिस्प्लेस्ड हो रहा है, इसलिए H2SO4 की बेसिसिटी 2 हुई। इसके आधार पर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि H2SO5 की बेसिसिटी 2 होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम्स की संख्या 2 है जो H प्लस के रूप में डिस्प्लेस्ड हो सकता है। लेकिन क्या ये हमारा अनुमान सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा अनुमान गलत है। H2SO5 की बेसिसिटी 2 नहीं होती है। तो हम लोग देखें H2SO5 की बेसिसिटी वाकई में कितनी होती है। जब
H2SO5 का रिएक्शन एक्सेस ऑफ NaOH से कराते हैं तो NaHSO5 प्लस H2O का निर्माण होता है। NaHSO5 का नाम सोडियम कैरोएट है, जिसका दूसरा नाम सोडियम पेरोक्सी मोनोसल्फेट भी है। इस रिएक्शन में H2SO5 मॉलिक्यूल का एक ही हाइड्रोजन एटम H प्लस के रूप में डिस्प्लेस्ड हो रहा है, जबकि दूसरा हाइड्रोजन एटम अनरिएक्टेड इंटैक्ट बच गया है। यानी H2SO5 एसिड मॉलिक्यूल के द्वारा सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम H प्लस के रूप में डिस्प्लेस्ड हो सकता है। इसलिए H2SO5 की बेसिसिटी एक हुई, न कि दो। अब आपके मन में एक प्रश्न कौंध रहा होगा कि आखिर में H2SO5 की बेसिसिटी एक क्यों है, जबकि उसके एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं। तो इस बात की हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO5 मॉलिक्यूल। जैसा कि हमने पीछे भी बताया था, इसमें दो प्रकार के हाइड्रोजन एटम है। एक हाइड्रोजन एटम पेरोक्साइड लिंकेज वाले ऑक्सीजन से जुटा हुआ है, जबकि दूसरा हाइड्रोजन एटम जिसे लाल से दिखाया गया है वह नॉर्मल ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच्ड है। जब H2SO5 मॉलिक्यूल पेरोक्साइड लिंकेज वाले हाइड्रोजन एटम को, जो कि ब्लू कलर से दिखाया गया है, H प्लस के रूप में लूज करता है, खोता है, तो H2SO5 का एक कंजुगेट बेस का निर्माण होता है और यह कंजुगेट बेस रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ यदि H2SO5 मॉलिक्यूल वैसा हाइड्रोजन एटम जो कि नॉर्मल ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच्ड हो, वह H प्लस के रूप में लूज करता है, तो H2SO5 का एक दूसरा कंजुगेट बेस बनेगा जो कि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है। इस प्रोसेस में यह इलेक्ट्रॉन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो गया है, जबकि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, और इस तरह से जो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वह यह होगा। स्पष्ट है कि जब H2SO5 मॉलिक्यूल पेरोक्साइड लिंकेज से जुटे हुए हाइड्रोजन एटम को लूज करता है तो कंजुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है, जबकि H2SO5 मॉलिक्यूल नॉर्मल ऑक्सीजन से जुटे हुए हाइड्रोजन एटम को H प्लस के रूप में डिस्प्लेस करता है, तो एक कंजुगेट बेस बनेगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। यही कारण है कि H2SO5 मॉलिक्यूल में से वही हाइड्रोजन एटम H प्लस के रूप में डिस्प्लेस्ड होता है जो कि नॉर्मल ऑक्सीजन से जुटा हो। इसलिए H2SO5 की बेसिसिटी एक होती है, न कि दो होती है। अब फटाफट तैयार हो जाइए, एक क्विज क्वेश्चन है। आपने अभी तक पीछे कितना सीखा है? जब H2SO5 काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो इस रिएक्शन के दरमियान H2SO5 मॉलिक्यूल का कौन सा एलिमेंट रिड्यूस्ड होता है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं: हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एवं नन ऑफ दिस। कृपया वीडियो को पॉज कर लें और इस प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करें, और जब सही उत्तर मिल जाए तो वीडियो को अनपॉज करें और जानकारी प्राप्त करें कि इसका सही उत्तर कौन सा है। शायद अभी तक आपने इस प्रश्न को सोल्व कर लिया है और इसका सही उत्तर जानने को बेताब हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन। जब H2SO5 काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो उसका ऑक्सीजन एलिमेंट रिड्यूस्ड होता है। अब एक दूसरा क्विज क्वेश्चन है। जब H2SO5 काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो उसके पेरोक्साइड लिंकेज वाले ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज होता है? यहाँ पर भी चार ऑप्शंस दिए गए हैं: 0 से -1, 0 से -2, -1 से -2 एवं -2 से -1। एक बार फिर से वीडियो को पॉज कर इसको सोल्व करने का प्रयास करें। शायद अभी तक आपने इस प्रश्न को सोल्व कर लिया होगा, तो इसका सही उत्तर आप जानना चाहेंगे, और यह सही उत्तर है सी। जब H2SO5 काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो इसके पेरोक्साइड लिंकेज वाले ऑक्सीजन एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होता है -1 से -2।
अब हम लोग इसका एक्सप्लेन करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत करेंगे उचित रिएक्शन के द्वारा। दिस इज H2SO5 मॉलिक्यूल, जिसकी प्रतिक्रिया हम लोग करा रहे हैं Ki से। तो निर्माण हुआ K2SO4 यानी पोटासियम सल्फेट प्लस H2O प्लस I2। H2SO5 में पेरोक्साइड लिंकेज वाले दोनों ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, और जब यह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो गया, यानी पेरोक्साइड लिंकेज वाले ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से -2 चला गया। यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीजन यदि रिड्यूस्ड हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो देखिए हम लोग इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। रिएक्टेंट Ki में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, जो कि प्रोडक्ट में 0 हो गया। इस रिएक्शन में H2SO5 रिड्यूस्ड हो रहा है -1 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि Ki ऑक्सीडाइज हो रहा है -1 से 0 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम लोग शीघ्र मिलेंगे। हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू अगेन।